सभी विद्यार्थियों का हिंदी की क्लास में स्वागत है। आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं व्यंजन संधि। स्वर संधि हम पिछली वीडियो में समझ चुके हैं। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम व्यंजन संधि किसे कहते हैं ये जानेंगे, व्यंजन संधि के कितने भेद होते हैं ये भी समझेंगे और व्यंजन संधि के जो उदाहरण है वह भी जानेंगे। लेकिन इसमें हम व्यंजन संधि में जो स्तुत्व संधि है उसको ही समझेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि व्यंजन संधि किसे कहते हैं। कि जिन दो वर्णों में संधि की जा रही है, यदि उनमें पहला व्यंजन और दूसरा व्यंजन स्वर हो या दोनों ही व्यंजन हो तो वह व्यंजन संधि कहलाती है। इसे हल संधि भी कहते हैं। अब जान लेते हैं व्यंजन संधि के भेद। व्यंजन संधि के जो मुख्य भेद हैं वो इस प्रकार हैं कि पहला है स्तुत्व संधि, दूसरा ष्टुत्व संधि, तीसरा जसत्व संधि, चौथा चत्व संधि, पांचवा अनुस्वार संधि, छठा पर सवर्ण संधि, सातवां लत्व संधि, आठवां अनुनासिक संधि और नवा छत्व संधि, 10वां सत्व संधि और 11वां तुगागम संधि। तो आज जो हम संधि समझेंगे वो है पहली वाली स्तुत्व संधि। स्तुत्व संधि को जब आप समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो इतना कठिन सा शब्द लग रहा है बोलने में ही वो कितना आसान था। बहुत आसानी से आपको ये संधि समझ में आ जाएगी और बहुत एक नया नया ज्ञान भी आपको मिलेगा। कुछ शब्द ऐसे हैं जो आप गलत लिखते हैं, अगर इस वीडियो को आप पूरा देखोगे तो आप उन शब्दों को कभी भी गलत नहीं लिखोगे। संधि का नाम है स्तुत्व संधि और इसका सूत्र है स्तो, स्तुना, स्तुप। अगर आपने जो सूत्र है उसको समझ लिया तो आपको पूरी संधि समझ में आ जाएगी। देखिए सूत्र है स्तो। इसमें जो ये सा है इसका मतलब है सकार। जो सा दांतों से बोला जाता है, यानी इसमें जो दंती स है वह तालव्य सा में बदल जाता है। देखिए जब सकार यानी दंती सा या तवर्ग के बाद शकार यानी तालव्य सा या चवर्ग आता है तब सकार का शकार और तवर्ग का चवर्ग हो जाता है। अभी सुनने में जितना मुश्किल लग रहा है समझने में उतना ही आसान होगा। अब हम आसानी से इसको समझ लेते हैं। स्तो का मतलब सकार और तवर्ग। स्तु का मतलब है शकार और चवर्ग। पहले स्तो को जान लो। देखिए जो आधा सा है उसका मतलब है सकार। कौन सा वाला? दंती वाला सा। क्योंकि ये आधा है तो यहाँ पर भी इसको हलंत करके लिखा गया है। अब जो ये ता है इसको समझ लो। ता का मतलब है तवर्ग, यानी तवर्ग के जो 5 अक्षर हैं ता, था, दा, धा और ना। अब है स्तु का क्या मतलब है? ये आधा सा यानी शकार। कौन सा वाला? तालव्य वाला सा। और चू का मतलब है चवर्ग। चवर्ग में जो 5 अक्षर हैं चा, छा, जा, झा और या। इसको समझना बहुत ही आसान है। बस आपको इतना याद रखना है कि ये जो सकार है ये शकार में बदल जाता है और जो तवर्ग है वो चवर्ग में बदल जाता है। अभी तो आप इतना ही याद रखिए कि सकार शकार में बदल जाता है और तवर्ग चवर्ग में बदल जाता है। इसीलिए यहाँ पर सूत्र दिया है स्तो का मतलब होता है कि सकार शकार में बदलेगा और तवर्ग जो है चवर्ग में बदलेगा। इतना तो समझ में आ गया। तवर्ग के कौन से अक्षर? ये 5 अक्षर और चवर्ग के ये 5 अक्षर। इसको और आसानी से समझने के लिए इतना जान लो कि जब ये सा इसकी संगति में जाता है तो ये सकार है दंती वाला सा, ये छोटा सा ना होकर के ये बड़ा वाला सा हो जाता है और तवर्ग जो है चवर्ग में बदल जाता है। कहीं पर ता है
तो वो चा में बदल जाएगा, था छा में बदल जाएगा, दा जा में बदल जाएगा, धा झा में बदल जाएगा और ना या में बदल जाएगा। इश्चुतु संधि का जो सूत्र है इस्तो हो इश्चुना इश्चु, ये कहता है कि जब सकार या तवर्ग, तवर्ग मतलब ता था दा धा ना के बाद शकार यानी ऊपर वाला सकार जिस पर ये तीर लगा हुआ है, ये शकार और ये चवर्ग यानी चा छा जा जा यहाँ आता है, तब सकार शकार में और तवर्ग का चवर्ग हो जाता है, अर्थात ता था दा धा ना के स्थान पर क्रम से च छ ज झ इया हो जाता है। अगर किसी को अब भी समझ में नहीं आ रहा है तो जब आप इसके उदाहरण जानेंगे आपको बहुत जल्दी आसानी से समझ में आ जाएगा। अभी यहाँ पर देखिए एक उदाहरण है, हरीश धन सेते। यहाँ पर जो ये है सा, कौन सा वाला, तालब्य वाला सा आया है, उसके आगे क्या है, शा है, ये तालब्य स है, सा है, ये इसमें बदल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये सा जब इसमें बदलेगा यानी जो ये सा है ये शा में बदल जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पर जो हरीश लिखा हुआ है अब यहाँ पर ये न लिख करके इस तरह से लिखा जाएगा हरीश धन सेते। अब जब हम इसको इस तरह से लिखेंगे तो ये आ जाएगा हरीश सेते। अब देखिए कितना आसान हो गया, समझ में आया। यहाँ पर ये सा इस सा में बदलेगा, अगर दंती सा के आगे तालब्य सा है तो ये जो दंती वाला सा है ये तालब्य सा में बदल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये इस तरह से हो जाएगा और इसके आगे सेते है। अब ये सा बदलेगा कब, जब इसके आगे ये तालब्य वाला शा होगा, तभी ये दंती सा तालब्य सा में बदलेगा, इतना ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखिए ये सा शा में बदल जाएगा और हरीश से धन सेते बनेगा और ये शब्द बनेगा हरीश सेते। अब जो दूसरा शब्द है रामस धन चिनौती, यहाँ पर जो है ये जो सा है, कौन सा, दंती वाला सा है, ये जो ये तालब्य सा होता है ये तभी नहीं बदलता कि इसके आगे यहाँ पर सा ही लिखा हो, बल्कि चवर्ग का कोई भी वर्ग आ जाए तब भी ये सा में ही बदलेगा। बात समझ में आ रही है। अभी बताया कि यहाँ पर सा था और यहाँ पर ये कौन सा वाला सा था, तालब्य सा था, तब ये सा तालब्य सा में बदल गया था। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने की बात है कि ये जो सा है तब भी बदल जाएगा जब चवर्ग का कोई भी वर्ग होगा। अब यहाँ पर चवर्ग का चा वर्ण है तब भी ये सा के बाद चवर्ग का चा वर्ण है, इसलिए जो ये सा है वो सा हो जाएगा और जो हमारा शब्द बनेगा वो बनेगा रामस चुनौती। यहाँ पर देखिए ये जो सा है इस सा में बदल जाएगा और बनेगा रामस चुनौती और ये शब्द बनेगा रामस चुनौती। इतना यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये जो सा है दंती वाला सा के सा पर होने पर चा छा जा झा रण या जो सब ये यहाँ पर वर्ण हैं, अगर ये आएंगे तो ये सा को बदलना ही पड़ेगा। इस संधि में दो की ही कहानी है, एक सा की कहानी है, दूसरी तवर्ग और चवर्ग की कहानी है। तो पहले सा को समझ लो। इसमें जो सा है ये शा में बदलेगा, अगर पहले शब्द में सा है, सा के आगे अगर शा आया है तब ये जो छोटा सा है, जो ये दंती वाला सा है, ये तालब्य सा में बदल जाएगा। लेकिन कहीं कहीं पर ये सा ना हो करके इस सा के आगे अगर ये चवर्ग के कोई भी वर्ण आ जाएंगे तब भी ये जो सा है ये इस वाले सा में बदल जाएगा। बस इतना ध्यान रखना है। इस उदाहरण से ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। अब यहाँ पर देखिए कस धन चित। अब यहाँ पर ये जो सा है इसके आगे आया है चा, यहाँ पर सा नहीं आया है ना, लेकिन फिर भी क्योंकि सा के आगे ये सा के आगे चवर्ग का वर्ण है पहला चा,
इसलिए ये सा को शा हो जाएगा और शब्द बनेगा कश्चित। अब समझ में आया कि सा के आगे या तो शा आए तब भी ये सा बदलेगा, लेकिन अगर चवर का कोई भी वर्ण आता है तब भी ये शा में ही बदलेगा। एक और उदाहरण से आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। निस धन छल। अब ये सा के आगे क्या आया है? छा, और छा वर्ण जो है चवर का वर्ण है। चा, छा, जा, झा, या। ठीक है, तो ये चवर का वर्ण है, इसीलिए जो ये सा है, ये सा को क्या हो जाएगा? शा होगा और बनेगा निश्चल। वर्ण ये जो ता है ये किसका है? तवर्ग का है, और उसके आगे जो चा है ये चवर्ग का है। तो यहाँ पर ता को क्या हो जाएगा? चा होगा, तो ये क्या बन जाएगा? उच्चारण। अब यहाँ पर जो ता है ये आधा है, तो इसलिए आधा ही क्या होगा? यहाँ पर देखिए ये आधा ही च हुआ है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर बना उच्चारण। ता को च होगा, तवर्ग चवर्ग में बदल गया और शब्द बना उच्चारण। अगला शब्द है जगत जननी। जगत धन जननी। यहाँ पर देखिए दा, ये जो दा है, दा को हो जाएगा जा। क्यों होगा? देखना है कि तवर्ग का जो तीसरा वर्ण है ये दा, ये तीसरा वर्ण है, तो ये तीसरे ही वर्ण में बदल जाएगा। चवर्ग का तीसरा वर्ण कौन सा है? जा, तो दा तीसरे नंबर पर आता है, तो ये जा भी तीसरे नंबर पर आता है, तो दा किस में बदल जाएगा? जा में बदल जाएगा। ध्यान देना है कि अपने ही क्रम में वर्ण बदलते हैं। जैसे ता जो है चा में बदलता है, था छा में बदलता है, और दा जा में बदलता है, धा झा में बदलता है, और ना या में बदलता है। यहाँ पर दा है, उसके आगे जा वर्ण है, और जा वर्ण चवर्ग का वर्ण है तीसरा, इसीलिए ये दा किस में बदल जाएगा? ये दा जा में बदल जाएगा और बन जाएगा जग जननी। ये शब्द बहुत ही ध्यान से समझने का है, क्योंकि जब उज्ज्वल शब्द लिखवाया जाता है तो बहुत लोग उज्ज्वल में दोनों जा पूरे बनाते हैं। तो यहाँ पर अब आपको पता चलेगा कि उज्ज्वल में एक जा आधा होता है और क्यों होता है। देखिए इसकी जब संधि विच्छेद होगी, यानी तो इस तरह से होगी उद धन ज्वल। तो यहाँ पर दा किसका वर्ण है? दा है तवर्ग का वर्ण है, और जो जा है वो चवर्ग का वर्ण है। तो ये जो दा है किस में बदल जाएगा? दा को जा होगा, और जब दा को जा होगा तो ये बन जाएगा उज्ज्वल। तो समझ में आ गया कि क्यों आधा जा है और एक पूरा जा है? क्योंकि यहाँ पर दा है और ये उसके आगे चवर्ग का। यहाँ पर हमें ये नहीं देखना है कि इसमें जा है, ये हमें यहाँ पर देखना है कि ये जो पहला अक्षर यहाँ पर होगा दूसरे शब्द में वो चवर्ग का होना चाहिए, और जिस क्रम में है उसी क्रम में वो बदल जाएगा। तो यहाँ पर ये दा कौन से क्रम में आता है? ता, था, दा तीसरे नंबर का है, तो तीसरे ही नंबर का चवर्ग भी बदलेगा, चा, छा, जा। तो इस तरह से दा को जा होगा और उज्ज्वल शब्द बनेगा। इसी तरह से ये शब्द है सद धन जन। अब यहाँ पर दा वही तवर्ग का तीसरा वर्ण है, और आगे जा है ये चवर्ग का वर्ण आया है, इसीलिए जो ये दा है ये किस में बदल जाएगा? दा जा में बदल जाएगा और बनेगा सज्जन। सज्जन विसर्ग लगा है तो इसको बोलेंगे सज्जन। अब आप याद रखेंगे कि सज्जन की किस प्रकार से संधि विच्छेद करेंगे। सद धन जन। यहाँ पर देखिए शरत धन चंद्र है, यहाँ पर ता वर्ण आया है और ता के आगे ये चा आया है, इसीलिए ये जो ता है ये किस में बदल जाएगा? ता के बाद चवर्ग का चा वर्ण है, तो ता चा में बदल जाएगा, बनेगा शरत धन चंद्र बराबर क्या बनेगा? शरत चंद्र। शरत जो ता था, ये ता जो है हमारा क्या बन गया?
चा में बदल गया है। आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर कहीं पर दो चा है, एक आधा चा है, एक पूरा चा है, तो जब आप इसकी संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ पर इस चा को क्या बना देंगे, ता बना देंगे। इसी तरह यहाँ पर अगर कहीं पर दो जा हैं तो ये इसकी जगह आप दा बना देंगे। सद जन, जैसे कि उज्ज्वल में बना था उद धन ज्वल। और देखिए सत धन चित, यहाँ पर ता है और उसके आगे चा वर्ण बनेगा सच्चित। ये सत चयन दूसरा शब्द है, ता वर्ण है, उसके आगे चा है, तो इसलिए यहाँ पर सच्चयनम। परीक्षा में आपको याद रखना है कि अगर दो चा है तो जो आधा वाला चा है उसको हम क्या बनाएंगे, ता बनाएंगे। अब यहाँ पर जो ये ना है और उसके आगे ये जा है, जा क्या है, चवर का वर्ण है, तो ये ना किस में बदलेगा, ना के बाद जा वर्ण जो चवर का वर्ण है और ना भी तवर का पंचम वर्ण है, तो ये ना अपने पांचवें वर्ण में ही बदलेगा। और पांचवा वर्ण कौन सा होता है, ये इया, ये इसमें बदलेगा, इसलिए यहाँ पर ये लगा है। शब्द बना है शत्रुंजयति। यहाँ पर देखिए ये मघवन, यहाँ पर ना, ये तवर्ग का पांचवा अक्षर है और ये जा, इसके आगे चवर का वर्ण है, यहाँ पर ना का ये यहाँ होगा, इसलिए बना है यहाँ पर मघवंजय है। अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि इस सूत्र का क्या मतलब है। इसका मतलब है कि सकार शकार में बदल जाता है और तवर्ग जो है चवर्ग में बदल जाता है। आज हमने सूत्र समझा स्तो स्तु नास्तु और संधि समझी स्तुत संधि। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और वीडियो देखने के बाद अपने मित्रों के साथ शेयर करें ताकि इस वीडियो का लाभ सभी को मिले। और अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है, संधि समझ में आई है, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो घंटी है उसको भी प्रेस करें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। धन्यवाद।